हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल है टाइमिंग इट राइट। वैसे ये सेशन डिजिटल बोर्ड पर ही होता है, लेकिन आज आउट ऑफ टाउन हूँ, इसलिए इस प्रकार से ये सेशन चल रहा है। कोई खास बात नहीं है। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, चूंकि इस वीक का अंतिम एडिटोरियल है, मंडे को नेक्स्ट सेशन होगा, वो डिजिटल बोर्ड पर ही होगा। टाइमिंग इट राइट से क्या समझते हो आप? देखो, ये कहना चाहता है टाइम करो इसे सही से। ठीक है, टाइम इट राइट को मान लीजिए टाइम का मतलब समय। वैसे टाइम जो शब्द है, अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ टाइम के बारे में, तो टाइम जो है वो फोर्थ डायमेंशन होता है। अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो उस सेंस में टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन टाइम कई बार काउंटेबल भी हो जाता है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि आई हैड अ गुड टाइम देयर, मेरा अच्छा समय गुजरा वहाँ पे। तो जो ड्यूरेशन मैंने वहाँ पे गुजारा, उस ड्यूरेशन के लिए अगर बात करोगे तो वहाँ पे आप टाइम को काउंटेबल भी मान सकते हो। अगर आप किसी खास ड्यूरेशन की बात करते हो कि जैसे मान लीजिए कहीं पर 2 घंटे आप जाके रुके और उन 2 घंटों की ही बात कर रहे हो, उस टाइम की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप टाइम को काउंटेबल मान सकते हो। खैर, यहाँ तो टाइमिंग जो है वो वर्ब के रूप में है। टाइमिंग इट राइट ये एक्चुअल में है क्या? ये स्कूल ओपन करने के विषय में है कि सीबीएसई स्कूल ओपन कब करेगा। कोविड-19 के चलते सब कुछ ठप हो गया था। अभी स्कूल्स अभी भी बंद ही हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो स्कूल कब स्टार्ट होंगी, तो ये सीबीएसई को तय करना है कि वो कौन सा सही समय होगा जब स्कूल को ओपन करना चाहिए। इस प्रकार से टाइटल आपको दिया है। इट इज़ रीजनेबल। रीजनेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ए बी एल ई से एंड है। यह बात बिल्कुल तार्किक है, रीजनेबल है। टू प्लान फॉर स्कूल एग्जाम्स, क्या रीजनेबल है कि स्कूल एग्जाम्स के लिए प्लान करना। ठीक है, इन समर, गर्मियों में। आप याद रखेंगे, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये जो सीजन के नेम होते हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इनके साथ सीजन वर्ड जोड़ देते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, तो फिर दैल लग जाता है। ठीक है, तो ये तार्किक है, ये बात बिल्कुल उचित है। रीजनेबल का मतलब एक बात उचित है, ये भी कह सकते हो। तो ये बात बिल्कुल उचित है कि स्कूल एग्जाम्स के लिए प्लान किया जाए गर्मियों में। इफ प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 होल्ड्स, कब? यदि ये जो कोविड-19 पर जो प्रोग्रेस है, जो भी प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, अगर वो मेंटेन रहती है, यदि ये चीज़ें ठीक चलती हैं, यदि पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, मतलब वैक्सीन की कुछ सूचना आ रही है कि विश्व भर में कोई देश जो है वो वैक्सीन बना रहा है, किसी ने अप्रूवल भी दे दिया है, फाइजर को अप्रूवल मिल चुका है, तो अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती है, ये प्रोग्रेस अगर होल्ड करती है, मेंटेन रहती है, तो फिर ये बहुत ही उचित सी बात है कि स्कूल एग्जाम्स के लिए समर में प्लान किया जाए। बॉयड बाई, बॉय का मतलब यहां पे है बहुत ज्यादा उत्साहित होना, बहुत ही कॉन्फिडेंट होना। और कॉन्फिडेंट किस कारण से है? वैक्सीन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद होता है। अब देखो, ऑप्टिमिज्म जो है वो किससे बना? ऑप्टिमिस्टिक इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म है, ऑप्टिमिज्म नाउन है। एक बात समझना, जब भी कोई नाउन से एडजेक्टिव आप बना सकते हो, है ना, या फिर एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हो, कुछ भी मान लीजिए, तो ये जो 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 इंटरलिंक होता है इन दोनों के बीच में, ये जो एक संबंध होता है, एक जो ये कोरिलेशन देखने को मिलता है एडजेक्टिव और नाउन, तो ये जो चीज़ है, अब जो कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक है और कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक क्यों है, अगर इसके आप डीप में जाओ, कोई व्यक्ति आशावादी है और आशावादी क्यों है? क्योंकि उसमें एक गुण है, कौन सा? ऑप्टिमिज्म का। इसी कारण से तो है भी। कोई व्यक्ति हेल्दी है तो हेल्दी क्यों है? क्योंकि उसमें हेल्थ है। कोई व्यक्ति होपफुल है तो होपफुल क्यों है? क्योंकि उसमें होप है। तो ये जो मूल होता है उसे आप कहते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो भी ISM एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म, नेशनलिज्म, ऑप्टिमिज्म, पैसिमिज्म, ये सब क्या है? ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्टिमिस्टिक जो शब्द है, इसका मतलब जो मैंने कहा कि आशावादी होता है, इसके सिनोनिम के रूप में देखो आप एक तो ले सकते हो सैंग्विन, ये भी आशावादी होता है। एक आप ले सकते हो रोजी, रोजी का मतलब आशावादी होता है। एक इसको ले सकते हो होपफुल, ये भी आशावादी होता है। तो सब सिनोनिम्स हैं। बॉयड का मतलब बताया कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाना, टू मेक हैप्पियर या फिर मोर कॉन्फिडेंट। तो वैक्सीन ऑप्टिमिज्म से उत्साहित होकर, ठीक है, कि वैक्सीन ऑप्टिमिज्म मतलब वैक्सीन अब बनने वाली है, इस चीज़ के आशावाद से उत्साहित होकर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब शैक्षणिक जो प्रशासक हैं, आर वर्किंग विद वीगर, वो काम कर रहे हैं किसके साथ? वीगर के साथ। वीगर यहाँ पे क्या है? नाउन है। कैसे पता लगा नाउन है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं आता है।
प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन और नाउन वैसे इक्विवेलेंट ही होते हैं, बस इतना सा ही तो है कि नाउन का रिपीटेशन ना हो इसलिए प्रोनाउन रखते हैं, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं इसलिए नाउन है। विगर यहाँ पे नाउन कौन सा है, तो ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विगर का मतलब जोश होता है, उत्साह होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों है, तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई 5 प्रकार की नाउन होती है, प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, मटीरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, कलेक्टिव होता है ना। उनमें से ना किसी का कलेक्शन है, ना किसी का पर्टिकुलर नेम है, ना आप इसको काउंट कर सकते हो, एक ही कैटेगरी बसती है, तो वो क्या है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कह रहा है कि भाई जो वैक्सीन ऑप्टिमिज्म है उससे उत्साहित होकर जो शैक्षणिक प्रशासक हैं, एजुकेशनल प्रशासक हैं, वो काम कर रहे हैं पूरे जोश के साथ। किस लिए काम कर रहे हैं, एंड करने के लिए। क्या एंड करने के लिए, द प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब तो होता है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिसरप्शन का मतलब किसी चीज को डिस्टर्ब करने का प्रोसेस। प्रोलॉन्ग्ड जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब आप कह सकते हो प्रोट्रैक्टेड या फिर एलोंगेटेड, ठीक है। काफी ज्यादा लंबित, काफी लंबे समय से चला आ रहा जो व्यवधान है। व्यवधान किस में, स्कूलिंग में। एंड कंडक्ट ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर पब्लिक एग्जामिनेशन 2021। और कंडक्ट संचालित करना, ट्रेडिशनल पारंपरिक, ट्रेडिशनल का सिनोनिम कर सकते हो कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल भी पारंपरिक होता है। पारंपरिक रूप से एग्जाम कैसे होता है, पारंपरिक रूप से ऑनलाइन तो होता नहीं है, पेन एंड पेपर मोड पे ऑफलाइन एग्जाम है ना, वो पारंपरिक रूप है ना। एग्जाम से कब, 2021 के अंदर। एक बार फिर समझेंगे। तो वैक्सीन ऑप्टिमिज्म से उत्साहित होकर जो शैक्षणिक प्रशासक हैं वो काम कर रहे हैं पूरे जोश के साथ कि जो काफ़ी लंबे समय से स्कूल के अंदर जो ये डिस्टर्बेंस हो रखा है उसको ख़त्म किया जाए और 2021 में जो पारंपरिक तरीका है एग्ज़ाम लेने का वैसे एग्ज़ाम लिया जाए। द CBSE विद मोर देन 20,000 स्कूल्स। CBSE इसके साथ कि इसके अंदर अंतर्गत कितने स्कूल आते हैं, 20,000 से अधिक स्कूल्स आते हैं, मोर के साथ देन क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव है। अंडर इट्स एम्बिट, एम्बिट का मतलब स्कोप होता है, एम्बिट का मतलब क्या होता है, स्कोप। एम्बिट का मतलब होता है रेंज, मतलब क्षेत्र को बोलते हैं आप। तो इसके क्षेत्र में, इसके मतलब अधीन कितने स्कूल्स आते हैं, 20,000 से अधिक स्कूल्स। कौन से लेवल की बात है, सेकेंडरी लेवल की, 10वीं तक की। अब CBSE सब्जेक्ट था, इसको जोड़ा यहाँ पे हैज वेड इन। वे इन का मतलब क्या होता है, अपने आप को जोरदार तरीके से किसी चीज़ के लिए शामिल करना। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं कोई भी चीज़ का सपोर्ट करने के लिए तो उसको बोलते हैं वे इन, ठीक है। तो CBSE ने अपने आप को शामिल किया है किसके लिए, फेवर ऑफ रिटन मोड टेस्ट। लिखित तरीके का जो एग्जाम है, मोड का मतलब तरीका होता है, तो लिखित एग्जाम, लिखित टेस्ट के फेवर करने के लिए, ठीक है। तो CBSE जिसके अधीन 20,000 से अधिक विद्यालय आते हैं सेकेंडरी लेवल पर, उसने मतलब पक्ष लिया है यहाँ पे। आप थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ ना निकाल के वैसे भी निकालना समझा करो कि मतलब ये बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि रिटर्न एग्जाम का मतलब फेवर किया इसने। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली एडवर्ब है, स्पष्ट रूप से। काउंटिंग ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। काउंट ऑन से मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन। इसी को आप क्या कह सकते हो, रिलाई ऑन। काउंट ऑन को ही क्या कह सकते हो, रिलाई ऑन। निर्भर होने को ही बोलते हैं। तो निर्भर होते हुए किस पर, प्रोग्रेस पर। प्रोग्रेस किस चीज की, इन डीलिंग विद द पेंडेमिक, पेंडेमिक से डील विद करने की। डील विद का मतलब क्या होता है, हैंडल करना, टैकल करना। किसी भी चीज को निपटना जो होता है उसको बोलते हैं टैकल या हैंडल। बात समझ में आ रही है। तो CBSE जिसके अधीन 20,000 से अधिक स्कूल्स आते हैं किस लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, उस CBSE ने क्या किया है, उसने यहाँ पे रिटन मोड टेस्ट का फेवर लिया है। स्पष्ट रूप से ये यहाँ पे निर्भर किस चीज पर है, पेंडेमिक से किस प्रकार से डील किया जाएगा, पेंडेमिक से कैसे निपटा जाएगा, उस पर होने वाली जो प्रोग्रेस है उस पर ये चीज डिपेंड है, ठीक है। कि अगर ठीक है, सब कुछ सही चला तो हो जाएगा, सब कुछ ठीक नहीं चला तो आगे एक्सटेंड कर देंगे, है ना, पोस्टपोन कर देंगे। एज अ सिस्टम विद 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स, तो एक सिस्टम के रूप में, सिस्टम कितना है, 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, मतलब 1,20,00,000 विद्यार्थी हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। रजिस्टरिंग फॉर इट्स सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं अपने मतलब इट्स सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, समझ में आ गई, ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए। एंड कवरिंग स्कूल्स फॉर एक्सपेट्रिएट्स एज वेल, और साथ साथ में स्कूल्स को कवर भी कर रहा है। किन स्कूल्स को, एक्सपेट्रिएट के लिए। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है जो दूसरे देश का हो,
जैसे भारत में कोई रह रहा है अमेरिका का बच्चा तो एक्सपेट्रिएट है, भारत का बच्चा अमेरिका में रह रहा है तो भी एक्सपेट्रिएट है। एज वेल का मतलब भी, टू के अर्थ में आता है एज वेल, समझ रहे हो। तो क्या कहना चाहता है, अब यहां पे सब्जेक्ट तो द बोर्ड है ना। तो बोर्ड जो है, बोर्ड के अंदर सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा है, 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं। किसके लिए रजिस्टर हैं? इस एग्जाम के लिए, है ना, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए। और ये बोर्ड जो है कितने स्कूल्स को कवर किए हुए हैं, किसके लिए कवर किए हुए स्कूल्स को? एक्सपेट्रिएट के लिए भी। तो बोर्ड जो है एक बेलवेदर है। बेलवेदर एक नाउन होती है, कैसे पता लगा है? ये देखो आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद में ये नाउन हो गया, ठीक है। बेलवेदर का मतलब होता है जो भी पायोनियर हो, जो अग्रणी हो, जो लीडर हो। तो ये जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो अग्रणी है, लीडर है फॉर एकेडमिक शेड्यूल्स। किसके लिए? अकादमिक जो शेड्यूल्स हैं उनके लिए, एकेडमिक शेड्यूल्स के लिए। यहां तक कोई समस्या थोड़ी ना है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लो, देखो इसको जोड़ो सीधा सीधा किससे? बोर्ड से। तो बोर्ड जो है जिसके अंदर 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स का सिस्टम है, ये स्टूडेंट रजिस्टर किसके लिए हैं? मतलब ये स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए। और ये बोर्ड जो है वो कवर करता है उन स्कूल्स को भी जो कि स्कूल्स किसके लिए हैं? एक्सपेट्रिएट्स के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये अग्रणी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, विदेशी स्टूडेंट भी इसमें रजिस्टर हैं। तो ये जो बोर्ड है सीबीएसई है वो अग्रणी है किसमें? एकेडमिक शेड्यूल्स में, समझ गए। क्वाइट फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब संयोग से, फॉर्चुनेटली, लकीली। तो बिल्कुल ये संयोग की बात है कि इट वॉज एबल टू रैप अप। रैप अप का मतलब होता है कंक्लूड करना या एंड करना। किसी भी चीज के अंत करने को क्या बोलते हैं? रैप अप करना बोलते हैं, लपेटना, समेटना, ठीक है, बोरिया बिस्तर बांध लेना, ऐसा भी कह दो। तो बिल्कुल ये संयोगवश है कि इट वॉज एबल टू रैप अप इट्स 2020 एग्जामिनेशन शेड्यूल, कि जो इट है वो सीबीएसई के लिए है, वो समर्थ हो पाया कि अपने 2020 का एग्जाम इसने एंड कर दिया। वो शेड्यूल इसका जो था 2020 का कि एग्जाम होने वाले हैं, वो एग्जाम दैट किसके लिए? एग्जामिनेशन शेड्यूल के लिए। वो शेड्यूल जो कि शुरू हुआ था फरवरी के बीच में, मिड फरवरी में, तो वो इसने रैप अप कर लिया। वो समर्थ हो पाया कि इसने वो सब चीजें कंक्लूड कर दी, अंत कर दिया, कंप्लीट कर दिया, बिना डीरेल हुए। गेटिंग डीरेल्ड, गेट के बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, इसको हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ऐसी ही कुछ क्रियाएं और भी होती हैं, मेक भी होता है, हैव भी होता है। मेक के बाद जब वर्ब लगाते हो तो V0 फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है। बेस फॉर्म क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे आप क्रियाओं के और रूपों को डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। हैव है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। इसको थोड़ा सा और अधिक अच्छे से समझाऊं तो इसको यूं समझ सकते हो कि ऐसी कोई भी वर्ब जिसके बाद में एक और वर्ब लगाते हो, ठीक है, ये वर्ब आएंगी, इनके बाद में एक और वर्ब लगा दोगे तो ये फिर पॉजिटिव वर्ब बन जाती हैं। ऐसी कंडीशन में मेक के साथ में फर्स्ट फॉर्म मतलब V0, हैव के साथ थर्ड फॉर्म और गेट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बिना पटरी से उतरे, क्या? बाय द नेशनल लॉकडाउन इन मार्च। तो मार्च में जो राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा था उससे प्रभावित हुए बगैर इसने 2020 के जो एग्जाम थे जो शुरू हुए थे फरवरी मिड में, वो ये कंप्लीट कर पाया। तो ये चीज़ संयोगवश कह सकते हो, बिल्कुल संयोगवश, संयोग की बात है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो बिना डिरेल हुए, बगैर पटरी से उतरे, अपने जो एग्ज़ाम शुरू हुए थे मिड फरवरी में वो सब कंप्लीट कर पाया। स्टेट बोर्ड्स जो राज्य बोर्ड हैं, हावेवर, हालांकि, आर यट टू, आर बोर्ड्स को देखकर है, यट टू मतलब अभी भी करना है इनको, यट लगा के टू लगाते हो इसका मतलब अभी भी करना। जैसे आई एम यट टू टेक फूड, मुझे अभी भी खाना है, ठीक है। ही इज यट टू विजिट द कैंपस, उसे अभी भी कैंपस का विजिट करना है। इस प्रकार से यट टू का प्रयोग करते हैं। तो स्टेट बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो हालांकि अभी भी उनको अपना माइंड बनाना है, माइंड सेट करना है। मेकअप वंस माइंड का मतलब है तय करना, डिसाइड करना। तो अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया, इन्होंने डिसाइड करना है किस चीज़ को लेकर? ऑन द शेड्यूल फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस, कि वार्षिक परीक्षाएं जो होनी है उसका कार्यक्रम क्या होगा वो सब तय करना है। एंड द अकेडमिक सेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, और अगले साल का अकादमिक सत्र कब से शुरू होगा ये इनको तय करना है, अभी तक तय किया नहीं है। बैडली अफेक्टेड, बुरी तरह प्रभावित। बैडली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, अफेक्टेड यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? महाराष्ट्र और गुजरात, ये नाउन है। तो ये नाउन हो गए, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो बुरी तरह प्रभावित है किससे? कोविड-19 से। आर थिंकिंग ऑफ पोस्टपोनिंग, ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं किस बारे में? ये विचार कर रहे हैं पोस्टपोन करने के लिए। ऑफ प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। पोस्टपोन करने का मतलब क्या हो गया? पोस्टपोन करने का मतलब हो गया स्थगित करना, ठीक है। पुट ऑफ करना, इसको स्थगित करने को एक और चीज से समझ सकते हो, पुट ऑफ करना भी कह सकते हो। तो ये सोच रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए, समझ रहे हो।
तो एक बार फिर समझना, स्टेट बोर्ड्स जो हैं अभी भी उनको तय करना है कि कब एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाए, कब एकेडमिक सेशन नेक्स्ट ईयर का घोषित किया जाए। जो बुरी तरह प्रभावित राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, वो सोच रहे हैं, ऐसी मतलब उनकी प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है कि फाइनल एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल कंसर्न ऑन, देखो रिफ्लेक्ट ऑन ये जो एक फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है कंसीडर करना, सोचना। ओवरऑल कंसर्न, ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर, कंसर्न का मतलब चिंता, जो पूरी चिंता है, कुल मिलाकर जो चिंता है उस पर विचार करते हुए, और लॉस्ट एकेडमिक एक्टिविटीज़, और किस पर विचार करते हुए है, लॉस्ट एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर, कि जो खो गई है, लॉस्ट का मतलब जो खो गया है, जो मिस हो गया है, अकादमिक एक्टिविटीज़ क्रियाएं, तो जो अकादमिक क्रियाएं एक्टिविटीज़ जो कि लॉस्ट हो गई थी उन सब पर विचार करते हुए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको एक तरीके से समझना, रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना, ओवरऑल कंसर्न का मतलब जो कुल मिलाकर चिंताएं हैं, किस चीज़ को लेकर है चिंताएं, इसको लेकर, ऐसे भी समझ सकते हो। तो जो पूरी चिंताएं हैं किस चीज़ को लेकर, कि भाई एकेडमिक एक्टिविटीज़ लॉस्ट हो गई हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो आपका नाउन हो गया है ना, तो एकेडमिक हालांकि एडजेक्टिव होगा, एक्टिविटीज़ नाउन है, लॉस्ट भी एडजेक्टिव है, और ठीक है, तो ये नाउन मॉडिफायर भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इस नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो लॉस्ट एक्टिविटीज जो हैं उसको लेकर जो चिंताएं हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हुए, उनको दर्शाते हुए, द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये जो काउंसिल है किसके लिए, कौन सी काउंसिल, ये वाली काउंसिल, इस काउंसिल ने क्या किया है, अपील किया है स्टेट से, अपील किया मतलब रिक्वेस्ट की है, किससे, स्टेट से। क्या कहा है, टू अलाउ इट्स स्कूल्स, कि स्टेट्स जो हैं वो इस स्कूल्स को अलाउ करें टू ओपन क्लासेस 10th एंड 12th। क्या कहा है कि अलाउ इट्स स्कूल्स टू ओपन क्लास 10th एंड 12th। अब ये इट्स यहां पे गलत आ गया, फिर समझना भाई, एकेडमिक एक्टिविटीज तो लॉस्ट हुई हैं निश्चित रूप से, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जब लगा था तो एकेडमिक एक्टिविटीज हुई कहाँ है स्कूल लगी, तो उस बारे में जो चिंता है उनको जाहिर करते हुए काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये जो है इसने अपील की है स्टेट से कि वो अपने स्कूल्स को अलाउ करें। स्टेट्स को कहा है कि वो स्कूल्स को अलाउ करें, किसके लिए, कि क्लास 10th और 12th को ओपन कर लें इन अ लिमिटेड वे, थोड़ा सीमित तरीके से ही करो, चाहे कम समय के लिए करो, चाहे या थोड़े बहुत सेशन लगाओ, चाहे अर्ली इन जनवरी के शुरुआत में अलाउ कर दें, ये स्टेट से कहा है। दीज डिलेमाज का मतलब दुविधा होती है, डिलेमाज नाउन है, क्योंकि नाउन हर वो शब्द हो सकता है जिसका प्लूरल बने और जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो ये देखो प्लूरल बन रहा है। हालांकि बनने को तो प्लूरल प्रोनाउन का भी बनता है, वर्ब का भी बनता है, लेकिन नाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल भी बनेगा लेकिन साथ में उसको काउंट भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो दुविधाएं हैं, और एक बात और, ये जो डीज लग रहा है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद में नाउन नहीं लगता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है, अगर ये नाउन लग जाता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सब चीजें आप ग्रामर में समझते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो दुविधाएं हैं, रिफ्लेक्ट, डिलेमास प्लूरल है, इस कारण रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट दर्शाना, डिस्क्लोज करना, रिवील करना, दोज यहां पे दुविधाओं के लिए ही आ रहा है फिर से। फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब, तो ये वैसी ही दुविधाएं हैं जो कि पूरे विश्व भर में महसूस की जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि भारत की दुविधा ही है, सभी देश ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि कब स्टार्ट करें और किस चीज को लेकर, ऑन अराइविंग ऑन एट ए सेफ कॉम्प्रोमाइज, अराइव में एट लगता है, दुविधा इस चीज को लेकर है कि क्या मतलब सुरक्षित एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करें ऑन स्कूलिंग, है ना, तो स्कूलिंग को लेकर क्या सेफ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्या हमें समझौता ही एक प्रकार से, मुश्किल हालात में कोई डिसीजन अगर लेते हो तो उन मुश्किल हालातों से समझौता ही तो है वो। तो यहाँ पे दुविधा ये है, पूरे विश्व भर में दुविधा वही है, भारत में भी दुविधा वही है, दुविधा ये है कि स्कूलिंग को लेकर सेफ कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचना। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, देयर इज ऑल्सो द लाइकली कॉन्फ्लिक्ट, लाइकली मतलब संभावित, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। ऐसा नहीं होता है कि जनरली एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन हर वर्ड एडवर्ब नहीं होता, लाइकली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नाउन है। तो जो संभावित एक कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, संघर्ष है, किसके बीच में, बिटवीन समर इलेक्शन। अब ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा भी नहीं है, संघर्ष देखना, तो इस अब कंटेक्चुअल चीज़ें क्या निकल कर आती हैं वो देखेंगे। तो इसके अलावा देखो, इस तो किसको देख कर लग रहा है, इसको, क्योंकि इन्वर्जन लग रहा है, देर से स्टार्ट है। तो समर इलेक्शंस इन लार्ज स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो एक तो क्या है, बड़े राज्य हैं, सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल बताने के लिए करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, केरला है।
वहां पर जो ये गर्मियों में इलेक्शन होने वाले हैं, एक तो ये चीज, दूसरा एंड द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 2021 और 2021 के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल भी तय करना है। इन दोनों चीजों के बीच में एक संभावित धर्म संकट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ हमने धर्म संकट निकाला। कई बार दुविधा में फंस जाते हो आप, आपको पता नहीं चलता लेफ्ट में जाएं कि राइट में जाएं, आगे जाएं कि पीछे जाएं, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा संभावना है कि ये भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, चीजें क्लैश करने वाली हैं कि 2021 का एग्जामिनेशन शेड्यूल भी है, साथ साथ में यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला जैसे बड़े राज्यों के अंदर चुनाव भी होने हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट, अब एक तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्ग्यू जो शब्द होता है उसकी स्पेलिंग तो ARGUE होती है। आर्ग्यूमेंट में ई हटा के MENT सीधा जोड़ देते हैं। और याद रखेंगे MENT एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं, ये भी ध्यान रखें। जैसे गवर्नमेंट है, कमिटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, कमेंसमेंट है, ये सब नाउन होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है और डिग्री सुपरलेटिव है, इसी कारण से द लग रहा है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, डिग्री सुपरलेटिव है, इस कारण द है। तो सबसे मजबूत यहां पे जो तर्क है इन फेवर ऑफ ए रिटर्न बोर्ड एग्जामिनेशन, किसके लिए? रिटर्न बोर्ड, लिखित परीक्षा के लिए। वो तर्क क्या है? इज दैट, वो ये है कि इट एलिमिनेट्स एसिमेट्रिकल एक्सेस। इट, ये जो चीज है, एलिमिनेट मतलब हटाती है, एसिमेट्रिकल असमान, एक्सेस मतलब जो भी व्यक्ति कैसे एक्सेस करेगा, किसी चीज को कैसे एक्सेस करते हो आप, वो आपको मतलब एक प्रकार से आप वहां तक कैसे पहुंचते हो, आप उस चीज को कैसे यूज करते हो। ठीक है, एसिमेट्रिकल असमान होता है, एक्सेस का मतलब पहुंच। इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी डेफिसिट्स, जिसमें शामिल ये भी है, असमान एक्सेस का मतलब ये है टेक्नोलॉजी डेफिसिट, तकनीक की कमी, डेफिसिट का मतलब कमी, अभाव। तो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तकनीकी जानकारियों की कमी मान लो, तकनीकी सुविधाओं की कमी मान, रिसोर्सेज की कमी मान लो, उस हिसाब से कई बार क्या होता है बच्चों को, कुछ बच्चे एडवांटेज में भी होते हैं। कई बार सुनते हो ना आपकी एग्जाम सेंटर के ऊपर कंप्यूटर चला ही नहीं, जैसे है ना, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हैंग हो जाते हैं कंप्यूटर। ठीक है, बहुत सारी दुविधाएं आती है टेक्निकल चीज़ों में, तो वो चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें हटा देती है अगर रिटर्न बोर्ड एग्जाम की बात करें। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आर्ग्यूमेंट है किसके फेवर में? लिखित परीक्षा के फेवर में। वो ये है कि लिखित परीक्षा से क्या होता है, जो असमानता आती है, स्टूडेंट किस तरीके से एग्जाम को एक्सेस करते हैं, उसमें जो असमानता आती है उसको हटा देता है, जिसमें टेक्निकल डेफिसिट भी, टेक्नोलॉजी डेफिसिट भी शामिल है। एंड गिव्स ऑल पीपल्स, पीपल्स का मतलब शिष्य, स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये देखो ये क्या कैसे कर रहा है, ये देखो रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो देता है ऑल पीपल्स, सभी स्टूडेंट्स को, एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर टू स्कोर करने का समान अवसर मिलता है। वैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी डेफिसिट के कारण कई बार प्रॉब्लम आई जाती है ना, वहां पे कई बार स्कोर कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे समान स्कोर करने का अवसर तो है कम से कम। ठीक है, ये एक वो था ना लेवल प्लेइंग फील्ड, एक इसके लिए एक फ्रेज है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सबको समान अवसर मिला है, सभी एक जैसे स्तर से ही स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब रिलीफ में हैं, मतलब राहत है उनको, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ के रिलीफ में हैं दैट इन लाइन विद द एक्सपीरियंस इन कंट्रीज। इन लाइन विद का मतलब होता है के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अनुभव के अकॉर्डिंग। अनुभव किसका? इन कंट्रीज, उन देशों का। सच एज द यूके, जैसे कि यूके है। यूके से पहले द क्यों है? क्योंकि इसमें यूनाइटेड जुड़ रखा होगा। ठीक है, तो ये यूनाइटेड शब्द जहां लगता है वहां पे द लगा सकते हो। द सिलेबस हैज बीन सिग्निफिकेंटली पेयर डाउन। सिलेबस पाठ्यक्रम, सिलेबस का प्लूरल क्या बनता है? सिलेबी। काफ़ी सारे शब्द होते हैं जैसे फोकस, फोसाई, है ना, लोकस, लोसाई, फंगस, फंजाई, है ना, एल्यूमिनस, एल्यूमनाई। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें OUS और जो US है इसको हटा के आई में चेंज करते हैं। ये दूसरे भाषा के शब्द, अंग्रेजी के नहीं है, वरना तो हम सीधा सीधा काम करते हैं, और जोड़ देते हैं, क्यों प्रॉब्लम लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसको क्या किया गया? सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, इसको कंसिडरेबली से रिप्लेस कर सकते हो। कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली एक ही बात है, काफ़ी ज़्यादा। पेयर डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, कम करना। तो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स को इस बात का राहत है कि जो एक्सपीरियंस है दूसरे देशों का, जैसे कि यूके है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो पाठ्यक्रम है उसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसी की तर्ज पर इन लाइन, जिसको जैसे कि विदेशों में किया गया वैसे, तो जैसा विदेशों में जैसे यूके में किया गया वैसे भारत के अंदर भी क्या किया गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस को कम कर दिया गया है। ये स्टूडेंट्स को राहत की बात है। भाई सीधी सी बात है, एक तो 10 चैप्टर पढ़ने हैं, एक आपको 2 ही पढ़ने हैं। 2 पढ़ने तो मजे तो आ रहे हैं, कम से कम ठीक है यार, 2 तो पढ़ ही लेंगे, 10 तो नहीं पढ़े जाते। तो वो है कि काफ़ी ज़्यादा इसको कम कर दिया गया है। एन एग्जामिनेशन शेड्यूल्स, और जो एग्जाम का शेड्यूल्स है ना
उसको पुट ऑफ भी कर सकते हैं बाय ए फ्यू मंथ्स बियॉन्ड मार्च। पुट ऑफ का मतलब मैंने बताया था पोस्टपोन करना, है ना, स्थगित करना। तो इसको स्थगित भी किया जा सकता है, कितने, बाय ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक, बाय का मतलब तक, बियॉन्ड मार्च मतलब मार्च के आगे। ये भी रिलीफ है स्टूडेंट्स को कि मार्च के बाद में भी हो सकता है एग्जाम, पुट ऑफ भी हो सकता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ए गुड वैक्सीन, तो अवेलेबिलिटी क्या होता है, उपलब्धता, नाउन है क्योंकि टी एंडिंग है, टी एंडिंग वर्ड्स भी नाउन। तो ये सफिक्स एक्चुअल में क्या होता है, एफिक्स एक चीज होती है, एफिक्स। एफिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स वो जो कि पहले लगता है जिसे उपसर्ग बोलते हैं, फिर सफिक्स वो जो बाद में लगता है जिसे प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है, ये सफिक्स है, ये प्रत्यय है। तो कह रहा है जो उपलब्धता है किसकी, गुड वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन की, दैट वैक्सीन के लिए आ रहा है, वो वैक्सीन जो कि विल ऑल्सो कवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को कवर करेगी थ्रू अ स्टैगर्ड प्रोग्राम। किस माध्यम से, थ्रू का मतलब माध्यम, किस माध्यम से, स्टैगर्ड प्रोग्राम के माध्यम से। स्टैगर्ड प्रोग्राम क्या होता है, ऐसा कार्यक्रम जो कि स्टैगर्ड हो, मतलब इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर को बोलते हैं स्टैगर्ड। इर्रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव वर्ड, वैसे मत लेना इसको ऐसे मान लो एक रेगुलर इंटरवल पर, लगातार नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, कंसेक्यूटिव एक्शन नहीं होता इसमें, समझ रहे हो। तो जो उपलब्धता है एक अच्छी वैक्सीन की, वो वैक्सीन जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को कवर करेगी स्टैगर्ड प्रोग्राम के माध्यम से। स्टैगर्ड का मतलब एक रेगुलर, एक निश्चित अंतराल आएगा, उस अंतराल में इनको भी कवर किया जाएगा वैक्सीन से। तो ये जो अवेलेबिलिटी है इज आर्ग्युएबली, वो मतलब आर्ग्युएबली का मतलब इस पर तर्क संभव है, आर्ग्युएबली एडवर्ब है, एलवाई एंडिंग है। की टू, जो कि निश्चित रूप से, की टू का मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण है या इसका माध्यम बनेगी। किसका माध्यम बनेगी, डिटरमाइनिंग द कमिंग ईयर्स अकेडमिक टाइम टेबल। डिटरमाइनिंग का मतलब तय करना, कमिंग ईयर मतलब आने वाले वर्ष का, अकेडमिक टाइम टेबल मतलब अकादमिक टाइम टेबल। तो एक अच्छी वैक्सीन का उपलब्ध होना, वो वैक्सीन जो कि स्टैगर्ड प्रोग्राम के माध्यम से टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी कवर करेगी, वो निश्चित रूप से यहां पे की है। की टू का मतलब एक प्रकार से साधन है, एक माध्यम है, जिससे आप ये तय, वैक्सीन अगर आ गई तो तय कर ही सकते हो ना कि कब मतलब स्कूल को ओपन किया जाना है। पता लग ही जाएगा कि ठीक है अब तो संक्रमण का डर नहीं रहा, अब तो इस समय स्कूल खोल सकते हैं। तो आने वाले वर्ष में टाइम टेबल तय करने में मदद करेगा। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल मूव, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का नाम है। इनका जो मूव है, इनका जो कदम है, क्या कदम है, टू हियर पब्लिक कंसर्न्स। हियर मतलब सुनना, पब्लिक कंसर्न मतलब लोक चिंताएं, ऑन सच इश्यूज, ऐसे मुद्दों पर। सच के बाद में ये कहानी समझ में आनी चाहिए, सच के बाद में जब नाउन लगाते हैं तो या तो सीधा प्लूरल लगाते हैं या फिर आर्टिकल। ये सच के बाद में, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। अगर देखो कोई नाउन ऐसी है जो काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन होती है तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं अगर वो सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर होता तो ए लग जाता है इससे पहले, अन्यथा क्या है, प्लूरल लगेगा। सीधी सी बात, रटने वाली बात ही कौन सी है। लेकिन सच थोड़ा सा अलग प्रकार का एडवर्ब है, सच अपने बाद में लेता है आर्टिकल्स को, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, इसका बिहेवियर ध्यान रखें। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का जो मूव है कि वो लोक चिंताएं सुन रहे हैं किस ऐसे मुद्दों पर, थ्रू एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, किस माध्यम से, ऑनलाइन कंसल्टेशन। ऑनलाइन एक कंसल्टेशन का मतलब कंसल्ट करने का प्रोसेस है ना, उसके माध्यम से, इज अ पॉजिटिव स्टेप। तो ये जो उनका मूव है ये एक सकारात्मक कदम है, टू बिल्ड कॉन्सेंसस, किसके लिए, आम सहमति बनाने के लिए। ये होता जनरल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट सहमति, ताकि आम सहमति बन सके। द इंटरनेशनल व्यू, अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है, समराइज्ड बाय द यूएस इन्फेक्शियस डिजीजेज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉकी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यू है, जो समराइज किसके द्वारा, समराइज का मतलब सारगर्भित करना, किसके द्वारा किया गया, यूएस के संक्रामक बीमारियों के जो एक्सपर्ट हैं एंथनी फॉकी, इनके द्वारा। वो व्यू ये है कि इज दैट गिवन अ चॉइस बिटवीन बार्स एंड स्कूल्स, कि इसको देखते हुए, गिवन मतलब देखते हुए, अ चॉइस एक विकल्प, किसके बीच में विकल्प, बार्स एंड स्कूल्स, इट इज द लेटर दैट शुड बी केप्ट ओपन। बार और स्कूल का मतलब, बार का मतलब तो ये शराब वगैरह पीने वाला स्थान, स्कूल, कि इन दोनों के बीच में, इट इज द लेटर, ये बाद वाली वो चीज है, लेटर मतलब ये स्कूल, लेटर के पहले दे लगता है, इसका ऑपोजिट फॉर्मर होता है, उससे पहले भी दे लगता है, और ये सीक्वेंस बताने के लिए आता है। तो इन दोनों में से बाद वाली वो चीज है जिसको कि ओपन रखा जाना चाहिए। पोजिंग अ लोअर रिस्क ऑफ लार्ज स्केल इन्फेक्शंस, पोजिंग ये दर्शाते हुए, अ लोअर रिस्क ऑफ लार्ज स्केल इन्फेक्शंस, क्योंकि ये क्या है, ये बड़े स्तर पर इन्फेक्शंस के फैलाने की कम रिस्क ये है, इसकी रिस्क कम है, समझ रहे हो।
अब यहां पे फिर समझना, बार का मतलब जेल भी हो सकती है, भी सलाखें भी हो सकती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक दृष्टिकोण है, जो सार जिसका बताया गया, समराइज जिसको किया गया, यूएस के इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथनी फोकी, इन्होंने बताया वो ये है कि अगर आपको चॉइस दी जाए इन दोनों के बीच में, तो बाद वाली वो चीज़ है उसको ओपन किया जाना चाहिए। कारण ये है कि ये बाद वाली जो चीज़ है, स्कूल जो है उसमें लार्ज स्केल इन्फेक्शन नहीं फैलता है, बड़े स्तर पर इन्फेक्शन इससे नहीं फैलता है। इंडिया इज बेटर प्लेस्ड देन अमेरिका। बेटर प्लेस्ड का मतलब अच्छी स्थिति में है, कहीं अधिक अच्छी स्थिति, जैसे आई एम बेटर प्लेस्ड देन देम, तो मैं उनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में हूं। यू आर बेटर प्लेस्ड देन योर फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो इंडिया इज बेटर प्लेस्ड देन अमेरिका, तो भारत जो है अमेरिका की तुलना में अच्छी पोजीशन में है, और यूरोप या यूरोप की तुलना में अच्छी पोजीशन में है। टू प्रोवाइड वेंटिलेटेड क्लासरूम, किसके लिए? मतलब खुले हवादार कमरे देने के लिए, क्योंकि अमेरिका में और यूरोप जैसे जगह पे इतने हवादार कमरे या इतना खुला स्थान नहीं होता जितना कि भारत में मिलेगा। और ये जो चीज़ है, हवादार कमरे जो हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज़ में? कंट्रोलिंग वायरस स्प्रेड, वायरस स्प्रेड को कंट्रोल करने में। कि वायरस के फैलने को रोकना है तो हवादार कमरे तो चाहिए, ये पहली एक आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। और किस कारण से भारत ऐसा है? क्योंकि भारत की जलवायु इस तरह का अलाउ करती है, जलवायु के कारण। यट फिर भी अ डेफिनेटिव व्यू, एक जो निश्चित व्यू है ऑन द स्कूल शेड्यूल 2021 को लेकर एक बिल्कुल डेफिनेट व्यू कि हम इस दिन तो स्कूल खोल ही देंगे, वो अभी पॉसिबल नहीं है। अंटिल, कब तक? जब तक कि, अंटिल का मतलब होता है जब तक कि न, एक नेगेटिव शब्द है, इसके साथ में नोट नहीं लगता है। अंटिल टाइम बताता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अंटिल क्या बताता है? टाइम। फिर भी भारत के पास, ठीक है, वेंटिलेटेड क्लासरूम से, इसका मतलब ये नहीं है कि खोल ही दे स्कूल, तो यही समझाना चाह रहा लेखक है कि फिर भी एक निश्चित जो व्यू है कि स्कूल शेड्यूल को लेकर स्कूल कब खुलने चाहिए 2021 के सत्र के लिए, अभी पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक कि जो पेंडेमिक का जो कोर्स है ना, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों के दौरान बिकम्स क्लियर, वो तय नहीं हो जाता। मतलब पेंडेमिक किस तरीके का व्यवहार करेगी, वैश्विक महामारी का कैसा रहेगा प्रकोप, क्या ये कम हो जाएगी या इंटेंसिटी इसकी बढ़ेगी, जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती अगले कुछ महीनों के दौरान, ओवर का मतलब यहां दौरान है, ठीक है, ड्यूरिंग है। पुअर एडहेरेंस टू, एडहेरेंस में टू लगता है, एडहेरेंस टू का मतलब पालन करना। पुअर एडहेरेंस मतलब खराब तरीके से पालन, मतलब पालन किया ही नहीं। तो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, सुरक्षा संबंधी नियम है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, 2 फीट 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो वाला स्लोगन है उसको मतलब पूरा करना है, ये सब चीजें हैं ना, इनका सही तरीके से पालन नहीं करना बाय द एवरेज सिटीजन, किसके द्वारा? आम नागरिक के द्वारा। ये चीज क्या कर सकती है? ये चीज केवल और केवल खतरे में डाल सकती है। जेपार्डाइज का मतलब होता है इम्पेरिल, एंडेंजर, खतरे में डालना, खतरे में डाल सकते हैं किस चीज को? द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फर्दर, स्कूल्स को फिर से खोलने वाली जो बात है उसको आगे खतरे में डाल देगी अगर ये आम नागरिक जो हैं वो सही तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करेंगे, इवन विद द वैक्सीन अवेलेबल, चाहे वैक्सीन उपलब्ध ही क्यों ना हो जाए, वैक्सीन के उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो ये स्कूल्स के रीओपनिंग वाली जो बात है कि कैसे स्कूल खोली जाए, आगे कब स्कूल खोली जाए, इस बात को और भी ज्यादा खतरे में डाल देंगे। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, और अब हम मिलेंगे मंडे को एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।